नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग, नशे की हालत में गाड़ी चलाने, सिग्नल जंप करने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर लाइसेंस मनसूख। रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रियासतों को हिदायत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को खुसूसी दर्जा और कबायली यूनिवर्सिटी को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ देते हुए फ़ंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुलाकात। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जायज़ा हासिल करने के बाद नए मेयर पी राम मोहन का अज़्म। तालीमी मवाद में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वाले विजेता पब्लिशर के मालिक उलमा के रूबरू पेश। लापरवाही और गलती का एतराफ़ और खुले दिल से माजरत खाही। और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत बैंक से मरबूत सब्सिडी कर्ज के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 29 फरवरी तक तोसी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ क़वानीन पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस जितेंद्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक तेज़ रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग, नशे की हालत में गाड़ी चलाने, सिग्नल जंप करने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस मनसूख करने के बाद भी बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उससे 3 साल की सज़ा दी जाएगी। जितेंद्रा ने बताया कि गुज़िश्ता साल के दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट महकमे की तरफ से मुख्तलिफ ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 50,000 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और उनकी काउंसलिंग भी की गई। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी मुहिम में शिद्दत पैदा की जाएगी। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सतीश भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई। वज़ीर आला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया। के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म को बताया कि साल 2013 में हैदराबाद के लिए ITIR को मंजूर किया गया था। उसके लिए अराजी की निशानदही भी की जा चुकी है। इसके लिए फंड्स दरकार हैं। 14वें मनसूबाबंदी कमीशन के तहत रियासत को खर्च की सहूलत GSDP का 0.5% की जाए। रियासत के कबायली यूनिवर्सिटी को मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए फंड्स मख्तस किए जाएं। तेलंगाना के हर घर को साफ पीने के पानी की फराहमी के लिए मिशन भगीरथ को 10,000 करोड़ रुपए की मदद फराहम की जाए। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बताया कि तेलंगाना में IAS ओहदेदारों की कमी है, इनकी तादाद में इजाफा किया जाए। KCR ने वज़ीर आज़म से मिशन काकतिया प्रोग्राम के लिए जारिया साल में 30,571 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करने की दरख्वास्त की और तेलंगाना के लिए खुसूसी पैकेज का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बताया कि हैदराबाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के क़याम का भी मंसूबा बनाया गया है। सनतनगर असम्बली हल्के की जेट कॉलोनी में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने वक्फ अराजियात का जायजा लिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। उन्होंने बताया कि वक्फ अराजियात से आमदनी कम हो रही है, इसलिए वक्फ अराजियात को तरक्की देकर आमदनी में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में वक्फ करदा 2000 गज अराजी को तरक्की देकर बहबूदी एसोसिएशन के हवाले किया जाएगा।
वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने साल 2016-17 के बजट की तैयारी के सिलसिले में एक आला सतही इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया। इजलास में पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर दाखिला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वजीर आला की हिदायतों में नजर रखते हुए बजट तैयार किया जाए। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि फजूल खर्ची पर काबू के साथ साथ महकमे के अहम प्रोजेक्ट्स और तरजीहात को नजर में रखते हुए बजट तैयार किया जाए। मेयर अजीम तर हैदराबाद बीर राम मोहन ने जुमे को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, एन नरसिम्हा रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव के अलावा कमिश्नर जेएचएमसी जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। जेएचएमसी के अमले ने भी गुलदस्ते पेश करते हुए मेयर का इस्तकबाल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मेयर बीर राम मोहन ने कहा कि तमाम कॉरपोरेटर्स को साथ लेकर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में पाए जाने वाले मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में पानी और ड्रेनेज के मसाइल की शिकायत पाई जाती हैं, उसका भी जायजा लेते हुए मसाइल की यकसुई की जाएगी। मेयर राम मोहन ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस ओहदे पर उन्हें फायज किया। उनका कहना था कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए वज़ीर आला ने जो मंसूबा बनाया है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मेयर के अफराद ख़ानदान, अरकान मुकर्रना और पार्टी कारपोरेटर्स की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने भी जुमे को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उनके हामी और बलदी ओहदेदार मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए बाबा फसीउद्दीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मसाइल की यकसुई के लिए उन्हें अवाम का ताउन और तजावीज़ दरकार रहेंगी। फसीउद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब देखा है उसे पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी मेयर ने एतराफ़ किया कि दोनों शहरों में कई मसाइल हैं, लेकिन संजीदगी के साथ अवाम के मसाइल पर तवज्जो देते हुए उनकी यकसुई की जाएगी। नए मेयर और डिप्टी मेयर के जायजा लेने के मौके पर जेएचएमसी के सदर दफ्तर को खूबसूरती के साथ सजाया गया। मेयर और डिप्टी मेयर्स के चैम्बर्स के अलावा दफ्तर के बाबो दाखिले को भी फूलों से सजावट की गई थी। बलदी अमले को इस मौके पर काफी मुतहर्रिक देखा गया। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद मेयर बीर राम मोहन ने हुसैन सागर के टैंक बंड पर वाक़े जेएचएमसी के सदर दफ्तर के करीब 5 रुपए खाने के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर के बेशतर मकामात पर अवाम की सहूलत के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया था, जिससे कम वक्त में ही गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई थी और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान शहर के कई मकामात पर इसके मराकिज़ भी कायम किए गए हैं। राम मोहन ने कहा कि इस स्कीम को जारी रखा जाएगा। नौमुंतखबा मेयर बीर राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने तकरीब हलवरदारी में शिरकत करने से पहले गन पार्क पर वाक़े शहीदाना ने तेलंगाना की यादगार पर फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। इस मौके पर जय तेलंगाना के नारे भी लगाए गए। तेलुगुदेशम से टीआरएस में शामिल हुए रुकन असम्बली ई दयाकर राव ने तेलंगाना असम्बली के स्पीकर मधुसूदन-चारी को एक मकतूब रवाना करते हुए तेलुगुदेशम से टीआरएस में शामिल हुए 10 अरकान को टीआरएस में जम करने की अपील की। ई दयाकर राव के इस मकतूब में टीआरएस में शामिल हुए 10 अरकान के दस्तखत भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल ही ई दयाकर राव ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। उनके हमरा रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ भी टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। नारायणखेड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की हफ्ते को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 286 पोलिंग मराकज़ पर 1,88,000 से ज़्यादा राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 ता शाम 5 बजे तक राय दही होगी।
मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने जुमे को ESI कॉरपोरेशन के 168वें इजलास की सदारत करते हुए टीवी इश्तिहार की CD जारी की। इस इश्तिहार के लिए फिल्म अदाकारा व बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने मुफ्त काम किया है। इजलास में ESI के साल 2016-17 के बजट पर भी तबादला ख्याल किया गया। ESI की स्कीम को वुसअत देने का भी फैसला किया गया। इस स्कीम के तहत ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और रिक्शा चलाने वालों के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। ESI की तरफ से हर सियासत में 2 मॉडल हॉस्पिटल्स की निगरानी की जाएगी। कैंसर से जुड़े अमराज के इलाज के लिए भी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर रोजा ने दोनों रियासतों में तेलुगु देशम की हालत को डूबती हुई कश्ती के मुमासिल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि आखिर किस वजह से दूसरी पार्टी का रुकन असम्बली तेलुगु देशम में शामिल होने की ख्वाहिश रखेगा। उन्होंने बताया कि रियासत के अवाम तेलुगु देशम हुकूमत की सरगर्मियों से मायूस हो चुके हैं और वो तेलुगु देशम अरकान असम्बली की कारकर्दगी से भी नाराज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल को लेकर अवाम के दिलों में कई शुबहात पाए जाते हैं। हुकूमत की हालत सुधारने के बजाय दूसरी पार्टी के अरकान को तेलुगु देशम में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। वजीराला के काफिले की गाड़ी में वजीराला के चंद्रशेखर राव के पोतरे की सेक्रेटेरिएट आमद से सब हैरत ज़दा हो गए। वजीराला जो इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं, ऐसे वक्त उनके पोतरे हिमांशु वजीराला के काफिले की गाड़ी में बैठकर सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। हिमांशु को अपने दादा के चैम्बर और काबीना के इजलास के मुकाम पर जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए भी देखा गया। करीब आधे घंटे तक हिमांशु सेक्रेटेरिएट के समता ब्लॉक में अपने साथियों के साथ मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद वो वहां से रवाना हो गए। महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से बैंक से मरबूत सब्सिडी कर्ज की ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 29 फरवरी तक तोसी की गई है। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि दरखास्त गुजारों के हुजूम को पेश नज़र रखते हुए ये इक़दाम किया गया। उन्होंने बताया कि वो हर महीना SLBC और बैंकों के साथ इजलास मुनक्किद करके मसाइल की यकसुई करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्ज हासिल करने के लिए कोई जमानत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि कर्ज की रकम से कारोबार के अलावा छोटी सनतें भी कायम की जा सकती हैं। फाइनेंस कॉरपोरेशन में ये बैंकेबल सब्सिडी स्कीम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस में है। इसका लास्ट डेट था 15 फरवरी। ऑन पब्लिक डिमांड ये लास्ट डेट को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ये नया डेट रहेगा 29 फरवरी। ये नया डेट को आप सब नोट करके ये स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको गुजारिश करता हूँ। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने दफ्तर वाक़े पंजशा में अपने हल्के के नौमंतखबा अरकान बलदिया सैयद मिनाजुद्दीन मुर्तज़ा अली, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुशफ़ी और अबरार के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर सरकारी महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। बाजारघाट के मुकामी अफराद ने JHMC के इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सुभान की गुलपोशी करके मुबारकबाद पेश की। TGVP के कारकुनों ने गन पार्क पहुंचकर लांस नायक हनुमंतप्पा को खराट पेश किया। TGVP के कारकुन अपने हाथों में हनुमंतप्पा की तस्वीर थामे हुए थे। कारकुनों ने महलूक फौजी जवान की तस्वीर पर फूल भी पेश किए।
दूसरी तरफ सियाचिन में बर्फीले तोदों के नीचे दबकर हलाक हुए दीगर फौजी जवानों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सियाचिन पर पेश आए वाक़े में आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम फौजी जवान मुश्ताक अहमद भी शहीद हुए हैं। अब तक उनकी लाश का पता नहीं चल पाया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहीद फौजी के अफराद ख़ानदान उनकी लाश का इंतज़ार कर रहे हैं। मुश्ताक की अहलिया ने बताया कि आला हुक्काम भी उन्हें किसी भी तरह की इत्तला नहीं दे रहे हैं, जबकि मुकामी तेलुगु देशम हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। एक तरफ जहां मुल्क भर में सियाचिन वाक़े में शहीद होने वाले फौजियों को खराज पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला मुश्ताक के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए हैं। हुकूमत के इस मौक़िफ़ से मुकामी अवाम में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। महकमे बरकी की तरफ से दूध बौली और चंदुलाल बारादरी के इलाकों में बरकी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 13 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दूध बौली, बहादुरपुरा, गोला खिड़की, कबूतर खाना, उस्मान बाग, छतरी नाका और महाराजगंज के इलाकों में बरकी की सरबराही मजदूर रहेगी। इंतजामिया और पुलिस अज़्म मुसम्मम कर ले तो न सिर्फ अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रह सकती है, बल्कि नफ़रत पैदा करने वाला माहौल उख़्वत व भाईचारे में तब्दील हो सकता है। इस बात का सबूत सिटी पुलिस ने दिया है। विजेता पब्लिशर के मालिक साई बाबा ने उलमा कराम की मौजूदगी में मुसलमानों से माफ़ी चाही। मुसाबक़ती इम्तिहानात के लिए तालीमी मवाद शाये करने वाले इदारे विजेता पब्लिशर की जानिब से कुछ रोज़ क़ब्ल किताब शाये की गई थी, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारुफ़ी मज़मून में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। इससे नौजवानों में बरहमी की शदीद लहर फैल गई और कई मुकामात पर एहतजाज भी किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी हरकत में आते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा की टीम ने विजेता पब्लिशर कंपनी के चीफ एडिटर साई बाबा को फौरी गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जमानत पर रिहाई के बाद डीसीपी ने एक गैर मामूली और मुनफरिद इक़दाम करते हुए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दफ्तर पर उलमा कराम, मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारों की मौजूदगी में साई बाबा से माफ़ीनामे का इकरार करवाया। साई बाबा ने खुले दिल से अपनी लापरवाही और गलती तस्लीम की और दोबारा ऐसे मज़ामीन की इशाअत से क़ब्ल उलमा कराम व मजहबी स्कॉलर से रब्ता करने का वादा किया। तमाम मुसलमान भाई से माफ़ी चाहते हूँ। हमारे ये भारत देश तेलंगाना सांघिक संसद चरित्र एक चैप्टर इस्लाम इंडिया, जिसमें इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद साहब की एक फ़ोटो पब्लिश की, जबकि इस्लाम में अजीब भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की कोई फ़ोटो नहीं आई। मैं इन बात पर भी मुसलमानों से माफ़ी चाहता हूँ। इस मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अब्दुल कवी, मौलाना अब्दुल मुगनी अजहरुद्दीन, रहीम अंसारी और मौलाना अरशद काज़मी भी मौजूद थे। बाद में उलमा कराम ने पुलिस से ये भी मुतालबा किया था कि मज़मून निगार को भी गिरफ्तार किया जाए। उलमा की दरख्वास्त पर डीसीपी ने हिदायत दी और शाम में मज़मून निगार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सैबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में बाज़ इत्तलात के बाद जुमे को मुख्तलिफ मकामात पर अचानक गैर मामूली तलाशी मुहिम से तशवीश देखी गई। मादापुर, हाईटेक सिटी, गच्ची बौली और राजेंद्र नगर के इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात देखा गया। जगह जगह गाड़ियों और बाइक सवारों की तलाशी ली गई। मुतालिका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने तलाशी मुहिम की निगरानी की। सुल्तान शाही के इलाके में 2 ऑटो रिक्शाओं को जला दिया गया। जुमेरात की रात ये वाक़या पेश आया, जिसमें अशरार ने एक ऑटो रिक्शा को मुकम्मल तौर पर आग लगा दी, जबकि दूसरे ऑटो रिक्शा के टॉप को जला दिया गया। इत्तला पाकर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल ने मुकाम वाक़या पहुँचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने दोनों ऑटो ड्राइवर्स के साथ मगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुँचकर शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता कि दोनों किराए के ऑटो रिक्शा चलाया करते थे।
वनस्थलीपुरम पुलिस हदूद में पनामा गोदाम के करीब वुड वर्ल्ड फर्नीचर गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आत्मजदगी का वाक़या पेश आया। गोदाम में सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस ने बताया कि नुकसानात का अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये वाक़या जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गांधीनगर में खानदानी झगड़े से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक गांधीनगर का रहने वाला 25 साला चिन्ना अपनी बीवी के साथ मुसलसल झगड़ों की वजह से परेशान था। इसी वजह से उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग, नशे की हालत में गाड़ी चलाने, सिग्नल जंप करने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर लाइसेंस मनसूख। रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रियासतों को हिदायत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को खुसूसी दर्जा और कबायली यूनिवर्सिटी को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ देते हुए फ़ंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुलाकात। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जायज़ा हासिल करने के बाद नए मेयर पी राम मोहन का अज़्म। तालीमी मवाद में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वाले विजेता पब्लिशर के मालिक उलमा के रूबरू पेश। लापरवाही और गलती का एतराफ़ और खुले दिल से माजरत खाही। और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत बैंक से मरबूत सब्सिडी कर्ज के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 29 फरवरी तक तोसी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।